दिल्ली के उपराज्यपाल ने विधानसभा में रखा सरकार का एजेंडा, कहा ऑडिट नहीं कराने पर रद्द होगा बिजली कंपनियों का लाइसेंस। उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा सीएजी करेगी बिजली कंपनियों का ऑडिट नहीं कराने वाली कंपनी बंद होगी। राष्ट्रीय राजधानी में बिजली कंपनियों के निजीकरण के समय से उनकी लेखा परीक्षा सीएजी से कराई जाएगी। सरकार ऐसी बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने को तैयार है जो कंपनियां ऐसी लेखा परीक्षा में सहयोग नहीं करेंगी। उपराज्यपाल ने कहा दिल्ली सरकार के एजेंडे में बिजली मीटर्स की जांच भी शामिल, बोले 20 किलोलीटर तक मुफ्त पानी देने की भी है योजना। उपराज्यपाल ने कहा सरकार के एजेंडे में जन लोकपाल बिल पारित कराना प्राथमिकता, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की भी होगी कोशिश। लाल बत्ती पर भी सख्त केजरीवाल सरकार, मंत्री और विधायक नहीं लगाएंगे लाल बत्ती, वीआईपी सुरक्षा भी नहीं लेगा कोई मंत्री। दिल्ली में वैट दरों की समीक्षा करेगी केजरीवाल सरकार, एजेंडे में झुग्गीवालों को पक्के मकान बनाकर देना भी शामिल। उपराज्यपाल के भाषण में दिल्ली के निजी स्कूलों में डोनेशन प्रक्रिया खत्म करने की भी बात, 500 नए सरकारी स्कूल खोलने की योजना। उपराज्यपाल ने कहा दिल्ली में लाल डोरे का किया जाएगा विस्तार, राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी सरकार। उपराज्यपाल ने अपने भाषण में कहा दिल्ली के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया, कल खत्म हो रहा है दिल्ली विधानसभा का सत्र। जयपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, कोहरे की वजह से रनवे से फिसलकर कीचड़ में पहुंचा एयर इंडिया का विमान। बीती रात जयपुर एयरपोर्ट की घटना, विमान में सवार सभी 140 यात्री पूरी तरह सुरक्षित। लैंडिंग के दौरान कोहरे की वजह से कीचड़ में फंसा विमान का पहिया, एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या A1889 में सवार थे 140 लोग। दिल्ली के जंतर मंतर पर किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों का धरना, कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सभी कर्मचारी, कंपनी के खिलाफ लोगों में जमकर गुस्सा। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी दलों को दी चेतावनी, कहा एएपी को हल्के में लिया तो इतिहास बन जाएंगी पार्टियां। जयराम रमेश ने गुजरात के नांदियाद में दिया बयान, कहा दूसरे दल आम आदमी पार्टी से सबक सीखें। अगर ये जनता की आवाज नहीं सुनेंगे तो वो इतिहास हो जाएगा। आम आदमी पार्टी की जीत दिल्ली में एक जनता की आवाज है। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण का विवादास्पद बयान, जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग। आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में बोले प्रशांत भूषण, कश्मीर के लोग सेना की तैनाती चाहते हैं या नहीं, इस पर सवाल हो जनमत संग्रह। ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर आर्मी ना रहे या आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ना हो, तो उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए रेफरेंडम कराएंगे, उसके लिए रेफरेंडम कराया जा सकता है। प्रशांत भूषण के बयान पर सियासी दलों ने जताई आपत्ति, बीजेपी ने कहा वोट बैंक की सियासत। और जो राजनीतिक संगठन इसके खिलाफ है उसको ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम जो आज तक कहते आए हैं वो सिद्ध हो गया। यौन शोषण के आरोप में फंसे जस्टिस गांगुली को राहत नहीं, कार्रवाई पर रोक की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। याचिका में जस्टिस गांगुली पर कार्रवाई नहीं करने की रखी गई थी मांग, कोर्ट ने खारिज की अर्जी। गांगुली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली अर्जी भी खारिज, कोर्ट ने कहा अभी अर्जी पर सुनवाई जरूरी नहीं। चुनावी सियासत से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का संन्यास, कहा 47 सालों से चुनाव लड़ रहा हूं लेकिन अब जनता चाहती है नया चेहरा। आम आदमी पार्टी की जीत को शरद पवार ने बताया तुक्का, पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा ऐसे हादसे सियासत में होते रहते हैं, कार्यकर्ता घबराए नहीं। दिल्ली सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री राखी बिरला पर हमले के मामले में नया ट्विस्ट, मंगोलपुरी के एक बच्चे ने कहा खेलते वक्त राखी की कार पर गिरी थी उसकी गेंद।
राखी की कार पर क्रिकेट की बॉल गिरने का दावा करने वाले बच्चे ने कहा उसने राखी से मांगी थी माफी। नीचे बॉल गई थी तो आंटी गाड़ी में लेडीज बैठे हुए थे, उनसे मैंने माफ़ी मांगी थी और मैंने बोला था कि मुझे माफ़ कर दो, अब की गलती नहीं हुई। कुणाल के मकान मालिक का खुलासा, राखी के पिता ने बच्चे के घर वालों से की बदसलूकी। उनके फादर ने भी कुछ अवध शब्द यहाँ पर बोले हैं, अवध शब्द बोले यहाँ पर आके। राशि कोई अपना कुछ नहीं हुआ, सब झूठ है, सब ये फालतू की बातें की गई हैं। यहाँ पर पूरी जनता कह सकती है इस बात को, क्या सच है। राखी बिरला का दावा, मंगोलपुरी आर ब्लॉक में रविवार शाम 5:30 बजे के करीब हुआ हमला। राखी ने कहा उनकी कार पर टकराई थी कोई भारी चीज, कार का शीशा चटका। गाड़ी हल्की चल रही थी क्योंकि क्राउडेड एरिया था और सडनली एकदम गाड़ी को कुछ लोगों ने घेरा, गाड़ी में ब्रेक लगा और कोई भारी चीज़ मेरे मेन शीशे पे आके लगी। हमें नहीं पता था वो चीज़ क्या है, किसने मारी। राखी जिस कार से जा रही थी वो उनके भाई की। राखी ने मंगोलपुरी थाने में दर्ज कराया केस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, घटना की नहीं है पूरी जानकारी, राखी बिरला से करेंगे बात। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में पांव जमाने को तैयार। रविवार को बल्लभगढ़ के रामलीला मैदान में योगेंद्र यादव ने की सभा। पटना में आम आदमी पार्टी का झोपड़पट्टी बचाओ अभियान, प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल। पटना के कालीघाट के पास तोड़ी जा रही है दर्जनों झोपड़पट्टियां, झाड़ू के साथ आप कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा 16 लाख की कार में घूमते हैं आम आदमी के मंत्री। आज एक नई पार्टी आई है। बीजेपी नेता जगदीश मुखी का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा आपकी पोल खोल देंगे। दिल्ली में बाबा रामदेव के मन से नरेंद्र मोदी ने पीएम के हमले का नहीं दिया जवाब। मनमोहन ने कहा था देश के लिए विनाशकारी होगा मोदी का पीएम बनना। तालकटोरा स्टेडियम में बोले मोदी, देश की महान जनता ने एक चाय वाले को कंधे पर बिठाया, लोग लगाते हैं बेबुनियाद आरोप। मां का जिक्र करते हुए भावुक हो गए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। दिल्ली में रामदेव के मन से कहा मेरी मां बर्तन मांजती थी। कि मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके, पानी भर के हमें संस्कारित करने का। मोदी ने रामदेव को दिया शर्तें पूरी करने का भरोसा, कहा रामदेव और उनके समर्थकों की उम्मीदें पूरी करेंगे। मोदी पर प्रधानमंत्री के हमले पर बोले रामदेव, कहा मोदी को क्लीन चिट देने वाली न्याय व्यवस्था पर प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं। रामदेव का पीएम पर कटाक्ष, कहा मोदी देश के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए होंगे विनाशकारी। रामदेव ने पीएम को दी अनुलोम विलोम करने की नसीहत, कहा महंगाई, करप्शन और बेरोजगारी के मोर्चे पर नाकाम मनमोहन को पीएम बने रहने का हक नहीं। मैं हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पाया और नहीं मिटा सकता। मैं महंगाई नहीं खत्म कर सकता। फिर प्रधानमंत्री किसके लिए बन के बैठे हो? हमारे साथ आओ, अनुलोम विलोम कपालभाति करो। अरुण जेटली का पीएम पर हमला, कहा कितने साल तक आप पीएम रहे, इतिहास इसका मूल्यांकन नहीं करेगा, इतिहास आपके कामों पर फैसला देगा। दिल्ली विधानसभा का आज आखिरी दिन, 1 जनवरी को शुरू हुआ था सत्र। आम आदमी पार्टी की सरकार का ये पहला विधानसभा सत्र। वादे के मुताबिक रविवार को आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने की मोहल्ला सभा। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पांडव नगर में लोगों की शिकायतें सुनी। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों, आईटी सहायकों ने मनीष सिसोदिया से की नियमित नौकरी की मांग, मंत्री ने दिया भरोसा। श्रम मंत्री गिरीश सोनी की मोहल्ला सभा में लोगों की भीड़, बीएसईएस कर्मचारियों ने बताई अपनी पीड़ा, बिजली पानी और गंदगी की शिकायतों की भरमार। आपके मंत्री सोमनाथ भारती ने हौजरानी और मालवीय नगर में सुनी लोगों की शिकायतें। मोहल्ला सभा में मौजूद थे अलग अलग विभागों के अफसर।
दिल्ली के बाद देश जीतने के लिए आम आदमी पार्टी ने बनाया खास प्लान, लोकसभा की ज्यादातर सीटों पर लड़ने की तैयारी। आपकी 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में फैसला, 15 से 20 जनवरी तक आएगी पहली लिस्ट। लोकसभा चुनाव में दिल्ली और हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर खड़े होंगे उम्मीदवार। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तैयार हुई लोकसभा चुनाव की रणनीति। 10 जनवरी से शुरू होगा सदस्यता अभियान। शाहिद और राशिद ने राहुल गांधी के बयान पर लगाई मुहर। पूछताछ में कहा मुजफ्फरनगर दंगे के शिकार नौजवानों के संपर्क में थे। लश्कर के संदिग्ध आतंकियों का खुलासा, मुजफ्फरनगर के युवकों को भड़काकर आतंकी हमले के लिए तैयार करने का हुक्म मिला था। सूत्रों के मुताबिक मेवात से गिरफ्तार शाहिद के पास से पुलिस को मिली डायरी में मुजफ्फरनगर के कई लड़कों के नाम। 4 दिसंबर को चुनाव के दिन दिल्ली को दहलाने की भी थी साजिश। पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आका जावेद बलूची से संपर्क में था राशिद। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की गूंज, दिल्ली पहुंची राजधानी के सीआर पार्क इलाके में प्रदर्शन। दिल्ली के परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज और सीपीआई नेता बृंदा करात भी प्रदर्शन में शामिल, पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में रेप की सनसनीखेज वारदात, नए साल की पार्टी में एक लड़की ने सहेली का कराया गैंगरेप। 4 लड़कों पर गैंगरेप का इल्जाम, अस्पताल में भर्ती है लड़की, थाने में केस दर्ज। दिल्ली के करावल नगर इलाके में रेप का आरोपी प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। इलाके की महिला ने लगाया था जान से मारने की धमकी देकर रेप करने का इल्जाम। दिल्ली में सरकार बदली लेकिन नहीं बदली सुरक्षा व्यवस्था। गुरु तेग बहादुर थाने के पास एक महिला और 2 लड़की की गुंडों ने की पिटाई, रविवार रात 9 बजे की वारदात। ताहिरपुर इलाके में शॉपिंग के लिए आया था परिवार, कार पार्क करने को लेकर हुई कहासुनी। इसी पर बदमाशों ने महिला और लड़कियों की कर दी पिटाई, छेड़छाड़ का भी आरोप। बिहार के सिकंदरा के पाठक चकखरबा जंगल के पास पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, 5 गंभीर रूप से घायल। जमुई पुलिस को सिकंदरा थाना क्षेत्र के जंगल में भारी तादाद में नक्सलियों के जमा होने की खबर। पुलिस के पहुंचने पर नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बेंगलुरु में उत्पात करने से रोकने पर बीएसएफ जवानों ने कांस्टेबल की पिटाई। पुलिस ने 20 जवानों को लिया हिरासत में। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत का एक और अहम कदम, श्रीहरिकोटा से GSLV D5 का सफल प्रक्षेपण। स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ लॉन्च हुआ GSLV D5। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बना। राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव में ललित मोदी के भविष्य पर आज होगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मुरादाबाद में आदमखोर शेरनी का आतंक, हफ्ते भर में 2 युवकों को बनाया शिकार। वन विभाग और पुलिस की टीमें कर रही है कोम्बिंग। रविवार शाम भूकंप से हिला डोडा इलाका। शाम 7 बजे 3.9 तीव्रता का आया भूकंप, किसी नुकसान की नहीं खबर। श्रीनगर में भारी बर्फबारी, सैलानियों ने उठाया आनंद, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का मौसम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, 10 से 15 फीट तक बर्फबारी से मुगल रोड जाम। पत्नी टॉप में भी बर्फबारी, सैलानी ले रहे बर्फ का मजा। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। दिल्ली के आसमान पर आज सुबह छाया रहा घना कोहरा, कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट, उड़ानों पर भी लगा ब्रेक। दिल्ली में धुंध से हादसा, अक्षरधाम के पास डंपर से टकराया ट्रक, 5 जख्मी, 2 की हालत गंभीर। कड़ाके की ठंड से उत्तर भारत बेहाल, हिसार में -2 डिग्री तक पहुंचा तापमान। गुलाबी शहर जयपुर में भी कड़ाके की ठंड, शहर के गोविंद और लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान के लिए कंबल और हीटर का इंतजाम। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने दी अशोक जिंदा को सलाह, राष्ट्रीय टीम में नाचने जाने को करे नजरअंदाज। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए नाचने जाने पर अशोक जिंदा ने जताई थी नाराजगी।
बल्लेबाज गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को दी सलाह, कहा न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना पड़ेगा भारी। राष्ट्रीय टीम में खुद के चयन न होने पर गौतम गंभीर ने जताई मायूसी, खास बातचीत में कहा उतार चढ़ाव हर प्रोफेशनल खिलाड़ी के करियर का हिस्सा। 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार को दोहरा तोहफा, 2 जुड़वा बेटों के पिता बने सुशील कुमार।